तो अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। अगर आप फ्लोर पे बैठे हो तो बहुत अच्छा है, आप एक बैक रेस्ट ले सकते हो जिससे कि आपके बैक पे स्ट्रेन ना आए या पेन ना आए। अगर आप बेड पे बैठे हो तो भी मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अपनी स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट करें, शोल्डर्स को थोड़ा सा स्ट्रेट करें सो दैट आप मेडिटेशन करते टाइम अवेयर रहें। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी बॉडी को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट पे पहुंच पाए। Close your eyes and we will start by taking a few deep breaths. हम गहरी सांसें लेने से स्टार्ट करेंगे। गहरी सांसें, जैसे कि मैंने कल भी मेडिटेशन में बताया था, आपको अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक जितना आप इनहेल कर सकते हो उतना इनहेल कीजिए और फिर बहुत धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ यानी कि अपने सांस पे रख के। जब आप डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो रही है, और जब आप पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पे दोगे तो आपको अपने स्टमक वाले एरिया में भी थोड़ा सा मूवमेंट फील होगा। हम 10 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे। आपकी जो सांसें हैं वो स्लो होनी चाहिए और ट्राई कीजिए कि आप अपनी हर सांस को अच्छे से फील कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्लोली इनहेल and slowly exhale. Inhale and 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 exhale. अपनी आंखों को बंद ही रखिए। अपनी श्वास को नॉर्मल रखिए। थोड़ी देर के लिए जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल।
Just inhale and exhale normally. अपनी आती जाती सांसों को फील कीजिए। अब हम बॉक्स ब्रीथिंग करेंगे और ये प्रैक्टिस आपके माइंड को और रिलैक्स्ड फील कराएगी। सो बॉक्स ब्रीथिंग में जैसे कि हमने कल किया था, हम 4 सेकेंड्स तक इनहेल करेंगे, 4 सेकेंड्स अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे यानी कि अपनी सांस को रोकेंगे और 4 सेकेंड्स में एक्सहेल करेंगे। ये बॉक्स ब्रीथिंग की एक साइकिल है। 4 सेकेंड्स में इनहेल, 4 सेकेंड्स ब्रेथ को होल्ड करेंगे यानी कि रोकेंगे और 4 सेकेंड्स में एक्सहेल करेंगे। हम टोटल बॉक्स ब्रीथिंग की 10 साइकिल्स रिपीट करेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लाते हुए, आंखें बंद करते हुए। लेट्स स्टार्ट विद बॉक्स ब्रीथिंग। इनहेल 1 2 3 4, hold your breath 1 2 3 4 and exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4, अपनी श्वास को रोके 1 2 3 4 and exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4 and exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Hold your breath 1 2 3 4 and exhale 1 2 3 4. So we have completed 10 cycles of box breathing. हम 10 cycles box breathing की complete कर चुके हैं और अब आपका माइंड और बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए, अपनी ब्रेथ को फील कीजिए, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखिए
Feel your breath, feel this relaxation. जो भी थॉट्स आपके माइंड में इस टाइम आ रहे हैं, उन्हें बस आने दीजिए। उन थॉट्स को रोकने की कोशिश ना करें, पर साथ ही साथ उन विचारों पर दोबारा विचार भी ना करें। Let your thoughts flow. एक समुंदर के किनारे को इमेजिन कीजिए। जैसे समुंदर में लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही हमारे मन में भी विचार आते जाते रहते हैं। जैसे समुंदर कभी भी किसी एक लहर को पकड़ के नहीं रखता, वैसे ही इस टाइम पर हमारा माइंड किसी भी विचार को पकड़ के नहीं रखेगा, बस विचारों को देखेगा और उन्हें बिना जज करे जाने देगा। अपने विचारों को ऐसे ही देखिए जैसे कि आप समुंदर की लहरों को आते और जाते हुए देखते हैं। Take a few more seconds and just see your thoughts. Feel the relaxation. Feel your breath. See कि आपके थॉट्स कैसे फ्लो हो रहे हैं और कैसे आप उन्हें बिना जज करे सिर्फ अपने माइंड से पास होने दे रहे हो। एक गहरी सांस के बाद हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे और ओम की वाइब्रेशंस को फील करेंगे। जब आप ओम चैंटिंग करते हो तो आपके बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस होते हैं और आपका माइंड अब एक रिलैक्स स्टेट में है, इसलिए इन वाइब्रेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा फील कीजिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग। Relax and breathe normally. Feel the vibrations of Om in your body, your mind. Relax your body. Relax your mind. और फील कीजिए कि पहले के कंपैरिजन में आपके थॉट्स की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई है।
अब आपका माइंड एक सही स्टेट में है यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए और अपनी विशेस, अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के लिए क्लैरिटी लेने के लिए। अपनी विजुअलाइजेशन पावर यानी कि मन की आंखों से देखने की शक्ति को जागृत कीजिए और फील कीजिए कि आपके आसपास एक वाइट ब्राइट लाइट है, सफेद चमकती हुई रोशनी। आपके आसपास आपके रूम में ये सफेद वाइट चमकती हुई रोशनी धीरे धीरे और ज्यादा फैल रही है। ये वाइट लाइट यूनिवर्स की लाइट है, द पॉजिटिव लाइट ऑफ यूनिवर्स। इस लाइट से धीरे धीरे खुद को कनेक्ट कीजिए, खुद को जोड़िए। जैसे जैसे आप इस वाइट लाइट से कनेक्ट करते जाएंगे, आपका माइंड और ज्यादा रिलैक्स होता जाएगा। इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, अपने मन की आंखों से देखिए कि कैसे ये वाइट लाइट धीरे धीरे आपके स्किन के कांटेक्ट में आ रही है और आपको रिलैक्स और पॉजिटिव फील करा रही है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके आसपास के स्पेस में हर तरह की वाइब्रेशंस हैं, हर तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और आज कॉन्शियसली डिसाइड करके हम यूनिवर्स से कनेक्ट करके पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे जैसे आप इस वाइट लाइट से कनेक्ट कर रहे हो, इस वाइट लाइट को और अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, वैसे वैसे आपका माइंड और रिलैक्स्ड हो रहा है। फील दिस रिलैक्सेशन और इसी रिलैक्स्ड स्टेट में, इसी अवस्था में हम खुद से आज कुछ बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और इस गहरी सांस के साथ अपने माइंड की इंटरनल डीपर लेयर के साथ कनेक्ट कीजिए। अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट कीजिए और ये 3 शब्द सुनिए: डिजायर, इच्छाएं, विशेस। डिजायर्स, इच्छाएं, विशेस। ऑब्जर्व कीजिए कि ये 3 वर्ड्स सुन के आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं। ये 3 वर्ड्स सुन के आपके माइंड में क्या इमेजेस आती हैं, क्या पिक्चर्स आती हैं। डिजायर्स, इच्छाएं, विशेस।
हो सकता है कि आपके मन में एक से ज़्यादा इच्छाएं या विशेज़ आ रही हो। ये एकदम नॉर्मल है। आपको बस आज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, जो ये वर्ड्स सुन के आपके माइंड में आ रहे हैं। जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उन्हें बस आने दीजिए। और इनमें से जो विचार, जो थॉट्स आपकी इच्छाओं से, आपकी विशेस से रिलेटेड है, उन्हें बस ऑब्जर्व कीजिए। जो भी थॉट्स इस टाइम आपके माइंड में आ रहे हैं, उनमें से जो थॉट्स आपकी इच्छाओं से, आपकी विशेस से रिलेटेड हैं, उन्हें बस ऑब्जर्व कीजिए। इन्हीं विचारों में से कुछ विचार आपके डीप डिजायर्स यानी कि गहरी इच्छाओं से रिलेटेड होंगे। आती जाती सांसों को और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहिए। रिलैक्सेशन को फील करते रहिए। और अब अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपके लिए इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट विशेस कौन सी हैं? जो इच्छाएं आपके मन में इस समय आ रही हैं, उनमें से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट विशेस कौन सी हैं? और ये इम्पॉर्टेंट विशेस किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ से, आपके फाइनेंशियल कंडीशन से, इमोशनल स्टेबिलिटी से, अटैचमेंट से, आपके रिलेशनशिप से, आपके किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ से, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। कुछ सेकंड्स लेकर इन विशेस को सुनिए, अपने मन की बात सुनिए। और अब धीरे धीरे अपने मन को एक फ्लैशबैक में लेके जाइए। अब धीरे धीरे अपने मन को एक फ्लैशबैक में लेके जाइए और देखिए कि इन इच्छाओं का जन्म कहाँ से हो रहा है। ये डिजायर्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ये आपके मन में शुरू कहाँ से हुई? ऐसी कौन सी सिचुएशन थी या ऐसा कौन सा मोमेंट था, कौन सा पल था जब आपके मन में ये इच्छाएं आना शुरू हुई? जैसे कि अगर आपकी विशेस आपके फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड है, तो हो सकता है वो पास्ट या प्रेजेंट में होने वाली किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। बहुत ध्यान से अपने मन से ये पूछिए और जानिए कि जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी मूल इच्छाएं हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई?
कुछ सेकंड्स लें एंड ट्राई टू ऑब्जर्व कि आपके माइंड में उस डिज़ायर का, उस इच्छा का, उस विश का जन्म कहाँ से हुआ है। जस्ट ब्रीथ एंड ऑब्जर्व। सांस लेते रहिए और देखते रहिए। अपना फोकस, अपना ध्यान अब उन फीलिंग्स पे शिफ्ट कीजिए जो आपकी अपनी विशेस से पूरे होने से आपको फील होगी। अपना ध्यान धीरे धीरे उन फीलिंग्स पे शिफ्ट कीजिए जो आपको अपने इन विशेस के पूरे होने से फील होगी। खुद से पूछिए कि आपको कैसा महसूस होगा जब आपकी ये विशेस पूरी हो जाएंगी। क्या आपको हैप्पी फील होगा? क्या आपको खुशी मिलेगी? क्या आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा? क्या आपको संतोष फील होगा? क्या आपको कंप्लीट फील होगा? अगर इन क्वेश्चंस का आंसर यस है तो समझ जाइए कि आपकी विशेस एक्चुअल में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। मन को शांत रखिए और फील कीजिए कि आपके विशेस के पूरे होने से आपको क्या फील होगा, किस तरह की फीलिंग होगी। खुद को उस फीलिंग से इंट्रोड्यूस कराइए। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा यानी कि आपका अनाहत चक्रा पे प्लेस कीजिए। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पे रखिए और धीरे धीरे उन फीलिंग्स के टच में आइए। वही फीलिंग्स जो आपको तब महसूस होगी जब आपकी विशेस पूरी होगी। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस सैटिस्फैक्शन को, संतोष को महसूस कीजिए। आपका मन एक मैग्नेट की तरह है। आपका मन एक मैग्नेट की तरह है और आपके विचार और फीलिंग्स वो टूल्स हैं जिससे कि आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके मन में इतनी शक्ति है कि वो आपको हेल्प कर सकता है आपके विशेस को पूरा करने में। आपका हर थॉट, हर फीलिंग जितना आप समझते हो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए इस रिलैक्सेशन वाली अवस्था में अपने माइंड में उन फीलिंग्स पर फोकस कीजिए जो आपको तब फील होगी जब आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। उस
खुशी को फील कीजिए, उस शांति को फील कीजिए, उस सेटिस्फैक्शन को फील कीजिए। ऐसा फील कीजिए जैसे कि यूनिवर्स ने, आपके ब्रह्मांड ने, भगवान ने ऑलरेडी आपकी विशेस को पूरा कर दिया है। जस्ट ब्रीथ एंड फील। सांस लेते रहिए, अपना हाथ अपने हार्ट चक्र पर ही रखिए। Allow yourself to feel as much as you can. जितना आप फील कर सकते हैं, खुशी, सेटिस्फैक्शन, शांति, उतना फील कीजिए। इन गहरी सांस के बाद हम अपने मन में ये एफर्मेशंस दोहराएंगे। एक गहरी सांस के बाद हम अपने मन में ये एफर्मेशंस दोहराएंगे। मेरे पास यूनिवर्स का सपोर्ट है। I am supported by the universe. मेरा हर एक विचार पावरफुल है। My every thought is powerful. मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ। I deserve the best. मेरी वाइब्रेशंस हाई हैं। My vibrations are high. मैं रोज खुद को बेटर बनाने के लिए खुद के विचारों पे और फीलिंग्स पे काम कर रहा हूँ। I am working on myself daily to make myself a better person. मुझे मेरे कोर डिजायर्स यानी कि मूल इच्छाओं को लेके क्लैरिटी है। मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ फोकस करना है। मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ ध्यान देना है। मुझे खुद पे और यूनिवर्स पे भरोसा है। I trust myself and the universe. कुछ गहरी सांसें लें। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale.
अपनी सांसों को नॉर्मल स्पीड पे चलने दें और अब बहुत धीरे धीरे हम अपना फोकस प्रेजेंट मोमेंट यानी कि वर्तमान में लाएंगे। यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आज आपने मुझे अपने इम्पॉर्टेंट डिज़ायर्स और विशेस को समझने दिया, थैंक यू। आज हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने इम्पॉर्टेंट डिज़ायर्स और विशेस को एक नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ जो भी आपने आज मेडिटेशन के टाइम जाना कि क्यों आपके विशेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपको कैसा फील कराएंगे, ये भी आपको एक नोटबुक में लिखना है। जैसे जैसे मैं 1 to 10 काउंट करूँगी, आपकी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट पे शिफ्ट होगी, यानी कि आप वर्तमान को लेकर और सचेत होते जाएंगे जैसे जैसे मैं 1 to 10 काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने फिंगर्स और टोज को बहुत हल्का हल्का मूव कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, हीट जनरेट कीजिए। और धीरे धीरे उन्हें अपनी आईज पे लगाएं, हीट को फील कीजिए और आईज को धीरे धीरे ओपन कीजिए। जो भी आपने आज ऑब्जर्व किया, जैसा भी फील किया, मेक श्योर कि आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें उसको लेके ज़्यादा क्लियर फील होता है। तो हमारा आज का मेडिटेशन सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इससे थोड़ा सा तो फ़ायदा मिला होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू। जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी। जय माता। जय माता। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू।